स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्यपत्र 31 से 31 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, दिन, वार, दिवस ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि रात इसका अपोजिट होता है दिन का। तो यहाँ पर ये अलग शब्द है, तो इस पर गोला लगा के बता रखा है। इसी तरह हमें आगे भी देखना है। आग, अनल, अग्नि आग के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मशाल अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। दोस्त, बंधु, साथी ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। दुश्मन अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। नेत्र, नयन, आंख ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। पलक अलग है, तो पलक पर गोला लगा देंगे। पवन, वायु, हवा, तूफान, तो पवन, वायु, हवा एक जैसे शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तूफान अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। दिए गए शब्दों के 3 अर्थ वाले पर्यायवाची लिखे। ग्रह, घर, आलय, निवास इसी तरह से लिखेंगे। धरा, भूमि, जमीन, धरती। खग का हो जाएगा पक्षी, परिंदा, नभचर। बादल, मेघ, जलधर, वारिद। पानी, नीर, जल, तोय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची शब्द हर किसी एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली आप 10-10 पर्यायवाची शब्द को याद करें। आप यकीन मानिएगा महीने भर में तो आपकी बहुत सारी पर्यायवाची याद हो जाएंगे। 300 के करीब आप याद कर सकते हैं एक महीने में, 300 शब्द के पर्यायवाची, जिनसे आप 2 से 3 मार्क्स अपने कंठस्थ कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यही नहीं, कक्षा 8 के लिए नहीं, कक्षा 9, 10 और आगे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप जरूर से याद करें, एक पेज याद करें या 10 पर्यायवाची याद करें, आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। तो आपको हर तरह का नियम अपनाना चाहिए। जैसे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं, आप 10-10 शब्द युग्म याद कर सकते हैं, समानार्थी शब्द याद कर सकते हैं। तो एक तरह से आप नियम बना दीजिए कि मुझे ये याद करने ही करने हैं, तो आपको देखना महीने भर में कितनी सारी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। शब्द युग्म में होते हैं 2-2 शब्द जैसे रहते हैं, पीछे पीछे, सुबह सुबह। तो जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, तो इसी तरह से आपको शब्द युग्म लिखते हैं। शहर में इमारतें हैं कैसी, ऊंची ऊंची। बछड़ा गाय के चलने लगा, क्या चलने लगा, पीछे पीछे। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा करें। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, तो यहाँ पर किरणें लिख दिया है रिक्त स्थान पे। इसी तरह से हम लिखेंगे, सत्य, अहिंसा, शांति के पुजारी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का हो जाएगा। देश के वीर अपने देश की क्या करते हैं, शान, अभिमान, स्वाभिमान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा, यमुना भारत की पवित्र क्या है, नदियां हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्र 31 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 32, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आ की ध्वनि वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, ज्यादातर पुल्लिंग, और ई की ध्वनि वाले शब्द होते हैं ज्यादातर स्त्रीलिंग। ठीक है, कई चीज़ों में आप समझ नहीं पाएंगे तो आप सेंटेंस बना करके देख लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कई सारे शब्द दे रखे हैं जिन्हें आपको अलग करना है। स्त्रीलिंग में आ जाएगा टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी। पुल्लिंग में आ जाएगा राम, बैल, भाई, गायक, शेर, जोगी। अब आप कहेंगे कि जोगी में ई की मात्रा आ रहा है, तो ये पुल्लिंग में कैसे है, बट जोगी से आप सेंटेंस बनाइए कि जोगी आज जंगल जाएगा। तो क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है सेंटेंस में, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से किताब में ए की ध्वनि आ रही है, जबकि ये स्त्रीलिंग है। तो किताब को मैं पढ़ने लगी, या किताब को मैं पढ़ने लगा। तो किताब एक स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करें। तो कन्या का हो जाएगा कन्याएं, सड़क का हो जाएगा सड़कें, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, मैं का हो जाएगा हम, फूल का हो जाएगा फूलों। तो सेंटेंस में आप बना सकते हैं इसे कि फूल को मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा, या मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सब एक वचन और बहुवचन को। नेक्स्ट है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरे। तो घर का काम करती है कौन, माता। पिता का हो जाएगा माता। राखी बांधती है, भाई का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट जेंडर हो जाएगा बहन। सुंदर नृत्य करती है, नर्तक का हो जाएगा नर्तकी। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, कवि का हो जाएगा कवित्री। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कवित्री को एक बार और ध्यान रखिए, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है।
निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा का हो जाएगा बच्चे, महिला का हो जाएगा महिलाएं, खिलौना का हो जाएगा खिलौने, संतरा का हो जाएगा संतरे, घड़ी का हो जाएगा घड़ियां, नदी का हो जाएगा नदियां। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 33, जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्र विचार किस तरह से आप लिख सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपके गांव या शहर में क्या बड़ा है और क्या क्या घटा है। तो जैसे ट्रैक्टर बड़े हैं, क्योंकि कारण लिखना है आपको, क्योंकि ट्रैक्टर से कार्य जल्दी से और वह अच्छा होता है। बैलगाड़ी घटे हैं, क्योंकि बैलों से कार्य धीरे होता है, इनकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। ऊंट गाड़ी घटे हैं, आधुनिक साधन कार मोटरसाइकिल तेज चलती है, ऊंट गाड़ी धीरे चलती है। मोटरसाइकिल बड़े हैं, तेज चलती है। खेती करने वाले घटे हैं, क्योंकि खेतों की संख्या कम होती जा रही है। चिड़िया घटी हैं, वन व पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। पेड़ घटे हैं, पेड़ काटकर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कुआं घटे हैं, घरों में नल द्वारा पानी आता है, वह जमीन के अंदर पानी कम होता जा रहा है। पक्के मकान बड़े हैं, पक्के मकान में सुविधाएं अधिक होती हैं। पक्की सड़कें बड़ी हैं, यातायात के साधन अधिक हो गए हैं। साफ सफाई बड़ी है, पक्के घर, पक्की सड़कें, शौचालय बन जाने के कारण साफ सफाई भी बड़ी है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर है निबंध लेखन, जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। कार्यपत्रक 34 में आपको निबंध लिखना है, जिसका शीर्षक दिया हुआ है स्वच्छता अभियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ में आपको इसे लर्न भी करना है, ताकि आपके आगामी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको मिल जाता है ये शीर्षक, तो आप इसे अच्छे से लिख सकें। सबसे ज़्यादा मार्क्स का रहता है निबंध, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है इसी वीडियो में, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से इसे पढ़िए, समझिए, तभी आपको इसे लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षक है स्वच्छता अभियान, जिसमें भूमिका सबसे पहले लिखेंगे स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। आगे से बढ़ाते हुए लिखेंगे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया। ये डेट याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर गांवों को अनुदान दिया, जिसके कारण मार्च 2019 तक 5.5 लाख गांव शौच मुक्त हुए तथा देश में 10 करोड़ शौचालय बने। समस्या के कारण क्यों होती है स्वच्छता की समस्या? शौच, मानसिकता और शौचालय के कारण। स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, लेकिन असाक्षरता यानी जो बिना पढ़े लिखे होते हैं और मानसिकता के कारण लोग शौचालय का उपयोग करने से कतराते हैं। बहुत से लोग अपने घरों की सफाई करके कचरा बाहर खुले में या गलियों में डाल देते हैं, जिससे दुर्गंध एवं कीटाणु युक्त वातावरण बन जाता है तथा सभी लोगों के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी रहेगी जिस जगह पे, उस जगह के आसपास उतनी ही ज़्यादा बीमारियां पनपेंगी। समाधान के उपाय क्या हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश दिया कि हम अपनी मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोग सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों, घर की स्वच्छता के लिए कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें। शौचालय का उपयोग की क्रियान्विति करवा कर गाँव तथा शहरों को शौच मुक्त करें। इस तरह हम भी स्वच्छ रह सकेंगे और देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका ये निबंध लेखन, जिसमें हमने देखा स्वच्छता अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसे आपको इसी पार्ट में लर्न कर लेना है। अगला पार्ट देखेंगे कार्यपत्रक 35, जिसमें है कविता दे रखी है, जिसे आपको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है किसी गाँव की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छाव, मेरे गांव की बात निराली, चौं और फैली हरियाली, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते, पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। जो जितना पढ़ेगा उस गांव से, वो उसी गांव का नाम भी रोशन करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊपर लिखी कविता को किसी दोस्त के साथ बोलकर पढ़ें। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाएं। कविता का कई बार दोहरान करें। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाएं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले तो धीरे धीरे पढ़ना है, देन तेज करते हुए जाना है, बार बार रीड करना है, ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए और आप अपने आसपास के बच्चों को भी इसे सुनाएं बोल करके।
इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया है? तो इस कविता में गांव में खेती के काम, मेहनत के काम, बच्चों का शाला जाना, शिक्षक का पढ़ाई का कार्य के बारे में बताया गया है। कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपकी कौन सी बात निराली लगती है? लिखिए। हमारे गांव में बहुत सारे पेड़, खेत, पशु व तालाब हैं। तालाब में हम नहाते हैं। यह बात निराली लगती है। क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, हमारे गांव के कुछ बच्चे गरीबी के कारण व कुछ बच्चे घरेलू कार्य संभालने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये गद्यांश पद्यांश को पढ़कर के समझ के आपको किस तरह से उत्तर देना है कार्यपत्रक 35, और साथ ही हमने देखा निबंध लेखन कार्यपत्रक 34 में। तो इसी तरह आगे की कार्यपत्रक भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। और आपकी जो भी क्वेरी रहती है किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी, तो आप जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें और आपको तुरंत से निदान मिल सके उस समस्या का, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे ही चैनल के थ्रू आपको सभी आपकी जो क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन मिल सके। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का सही क्रम में लिखिए। तो आपको वाक्य उलट सुलट दे रखे हैं, जंबल वर्ड्स बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में। इसी तरह से आपको यहाँ पर हिंदी में इधर उधर करके एक वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हें वाक्य में बदलना है। परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ बन जाएगा परिधि कविता पढ़ती है। यहाँ बन जाएगा नेक्स्ट सेकंड में, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो यहाँ हो जाएगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना हो जाता है। मैं बहुत अनाज घड़साना है होता, तो यहाँ हो जाएगा घड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती हैं। तो इस तरह से आपको वाक्यों की सही क्रम में लिखना था वाक्यों को। नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो आपको स्थिति समझनी है वाक्यों की और उसके बाद क्या हो सकता है वो आपको इन्हें मैच करना है। जैसे पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, इसलिए वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो बच्ची बनने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। इस तरह से जो भविष्य काल की घटनाएं हैं क्या हो सकती हैं वो हमने मैच कर लिया है वाक्यों से। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर के क्रमबद्ध लिखिए। तो मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाकर विद्यालय जाता है, 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उसे प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों को अलग से इस तरह से लिखेंगे, वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद में खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं क्रमानुसार बताएं। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, 8 बजे नहाती हूँ, 9 बजे खाना खाकर विद्यालय के लिए तैयार होती हूँ, इसके बाद 10 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो ये आपका जो रूटीन है वो आपने बताना है यहाँ पर कि आप क्या क्या करते हैं 8 से 10 बजे तक। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 36 का इसके सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें अलग अलग भाषा में लिखना है। मातृभाषा जो आपके गांव में बोली जाती है, चाहे वो ब्रिज लैंग्वेज हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो जो भी हो, पहाड़ी लैंग्वेज हो, आपको अपनी मातृभाषा में उसे लिखना है। संस्कृत में लिखना है और अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। हिंदी में आपको दे ही रखा है। तो हिंदी में जैसे पुस्तक है, घर की भाषा, मातृभाषा में इसे लिख रखा है पोथी, संस्कृत में लिखा हुआ है पुस्तक और अंग्रेजी में लिख देंगे बुक, ठीक है। तो इसी तरह से हिंदी में कुत्ता है तो मातृभाषा में बोला जाता है कुकरा, कुत्ता, ठीक है, और संस्कृत में लिखा जाता है कुक्कुर और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। बकरी को बकरी ही बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है अजा और अंग्रेजी में बोला जाता है GOAT गॉट। पर्वत को घर की भाषा या मातृभाषा में बोलते हैं पहाड़ बोलते हैं, कई जगह पहाड़ा भी बोलते हैं, है ना। और संस्कृत भाषा में लिखेंगे इसे गिरी और अंग्रेजी में लिखेंगे माउंटेन। पेड़ को पेड़ बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे वृक्ष और ट्री बोलेंगे अंग्रेजी में। धरती को बोलेंगे जमीन, संस्कृत में बोलेंगे भूमि और अंग्रेजी में बोल देंगे अर्थ, ठीक है। सेकंड है, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषा में बदल कर लिखिए। तो हिंदी में जैसे मेरे मित्र का नाम अशोक है,
मेरे भाईलोरो नाम अशोक छे। ये गुजराती लैंग्वेज में बोला है। इसी तरह से संस्कृत में मम मित्रम नाम अशोक अस्ति, अंग्रेजी में है माय फ्रेंड्स नेम इज अशोक। इसी तरह से आपको दिया हुआ है नैना को लड्डू पसंद है, तो घर की भाषा में आपको लिख देंगे, घर की भाषा में हम लिख देंगे इसे नैना ने लड्डू घना पसंद है। संस्कृत में बोल देंगे नैनाए मोदकम रोचते। ये राजस्थानी लैंग्वेज में है नैना ने लड्डू घना पसंद है। मेरा भाईलारू नाम अशोक छे बोला जाता है ज़्यादातर राजस्थानी लैंग्वेज में, सवाई माधोपुर की तरफ काफ़ी यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को। अंग्रेजी में बोलते हैं नैना लाइक्स लड्डू। इसी तरह गांव में बारिश हो रही होगी को घर की भाषा में जैसे ब्रिज लैंग्वेज में बोलेंगे गांव में बरसात है रही होगी, है ना। इसी तरह से संस्कृत में आपको बताना है ये, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे इट विल बी रेनिंग इन दी विलेज। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने शिक्षक की हेल्प ले सकते हैं, बट इस सेंटेंस को आपको संस्कृत में लिखना है, या तो आप खुद से लिखें या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अपने शिक्षक से पूछें। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 38 जिसमें क्वेश्चन है, एक पद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश है पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दवे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गई मधुराधर वे फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक पर्णकुटी करी हो कित तिय की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चवे। तो यहाँ पर रामायण से रिलेट ये पद्यांश है जिसमें वो बूझती हैं, ये जो पद्यांश है ना, ये आपको बिहारी लैंग्वेज जो है इसमें दिया गया है। ये बिहार में बोली जाती है मैथिली भाषा, उसमें यूज़ किया गया है इस पद्यांश को। बूझती का अर्थ होता है पूछना कि अब कितना चलना पड़ेगा, हमारी कुटिया कहाँ पर है, सीता पूछ रही हैं रघुवर से, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त पद जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पर इसमें कुछ मैथिली भाषा का भी यूज़ हुआ है, तो आपको ब्रिज भाषा यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सिका हो गया निकली, पर्णकुटी झोंपड़ी, मग मार्ग, तिये अर्थात पत्नी, सुखी अर्थात सुख, करिहो बनाएंगे, बूझती यानी पूछना, पिए पिया या पति। सीता का धैर्य कब टूट गया, जब वन में जाते समय पैदल चलने के कारण सीता जी अत्यंत थक गई। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करें तो मधुर धन अधर हो जाएगा, जो कि दीर्घ संधि है जिसमें ए और ए मिल जाता है, आ हो जाता है, ठीक है। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राम सीता 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी? क्योंकि सीता महलों का सुख भोगने वाली कोमल राजकुमारी थी, उनको पैदल चलने के कारण अत्यधिक थकान हो रही थी। और कोई भी हो, जंगल में जाते हैं अगर काफ़ी लंबा चलना पड़ता है तो थकान तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर सीता तो महलों की रानी थी जिसे जंगल में चलना पड़ रहा था, तो इसलिए थक गई थी। तो यहाँ पर ये होता है कार्यपत्रक 38 और 37 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक विज्ञापन दे रखा है, इसे आपको अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। विषय है यहाँ पर यदि हम मम्मी होते, अर्थात आप समझ गए होंगे ये लेखन प्रतियोगिता है। तारीख दे रखी है 5/1/2021, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक ये आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 2000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार है 1500 का और तृतीय पुरस्कार है 1000 रुपये का। स्थान महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान में होगी। तो ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? यह है लेखन प्रतियोगिता यदि हम मम्मी होते। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 5वीं से 8वीं तक के। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि है 4500 रुपये। टोटली आपको काउंट कर लेना है, जो कि है 4500 रुपये। अगला है पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पोस्टर है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। अरे मैं कैसे उड़ूं? अरे मैं क्या करूं? प्लास्टिक की बदबू, मैं पानी में नहीं तैर सकता, प्लास्टिक खा कर मैं तो बीमार हो गई हूँ, गाय सोच रही है। इधर तैरने के लिए सोच रहा है जानवर कि मैं पानी में तैर नहीं सकता, इतना पानी में गंदगी है। आदमी सोच रहा है कि कितनी बदबू है प्लास्टिक की।
और बर्ड सोच रहा है कि मैं कैसे उड़ूं। तो ऊपर दिए गए पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर इसे जलाया जाता है तब भी पानी में जाता है, तब भी, क्योंकि गलता तो है नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता रहता है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? पशु, पक्षी, मानव, पूरे पर्यावरण को। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अस्थमा, प्लम्बजरी, कैंसर, लीवर आदि की बीमारी। तो आपको ये समझना होगा, आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े या कागज़ की चीज़ें यूज़ करें, ताकि जो प्लास्टिक है उसका यूज़ कम आ सके। क्योंकि गाय अगर प्लास्टिक खा जाती है तो गाय के अंदर ही अंदर बीमारियां पनपने लगती है, और जो गाय दूध देती है ना, उसमें भी वो जो दूध है वो भी प्योरिटी वाला नहीं रहता, क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक का कुछ अंश तो चला ही जाता है। तो इसलिए आप सुनिश्चित करें कि अपने आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक इधर उधर ना बिखरा रहे। प्लास्टिक अगर यूज़ भी कोई कर रहा है तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, ताकि कोई भी पशु पक्षी उसे ना खा सके, ना यूज़ कर सके। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 39। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40। कार्यपत्रक 40 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है दिए गए चित्रों को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक विकलांग छात्र भी है। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने पर डिपेंड हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखिए। तो आजकल तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है दिव्यांग बच्चों के लिए भी, कि नकली फूट मिलने लगे हैं, व्हील चेयर भी इस तरह की मिलने लगी कि वो किसी भी जो अपना मार्ग है वो किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं, जा सकते हैं और खुद से संचालित कर सकते हैं, उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें पता चलना चाहिए, इससे पता होता है कि हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करते हैं। इस हेतु वे अपने अन्य अंगों का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे हाथ की बजाय पैर से लिखना। आपने देखा होगा कई छात्र अभी लिखते हैं जिनके हाथ नहीं है पैर से। पैर नहीं होने पर भी अपनी गाड़ी हाथों से चलाना, आंखों के बिना महसूस करके कार्य करना। जिनकी आंख नहीं है वो महसूस करके कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरह से दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने लग गए हैं और कर रहे हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं। इनकी बातचीत के संवाद के रूप में लिखिए। तो एक बच्ची लिख रही है, एक बच्ची उसको गाइड कर रही है, एक बच्ची बैठी है और एक बच्चा भी जो दिव्यांग बच्चा है वो भी उसे कुछ गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मीना, अजय, सविता, विजय चारों बालक विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह की तैयारी हेतु बातचीत कर रहे हैं। मीना बोल रही है तुम अपने पसंद की कार्यक्रम बताओ जिससे तुम भाग लेना चाहते हो। अजय बोल रहा है मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। सविता बोलती है मैं एक गीत प्रस्तुत करूँगी। विजय बोलता है मैं एक सुंदर सा चित्र बनाकर दिखाऊंगा। सुंदर सा है ये, ठीक है। मीना बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हारे नाम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर आप संवाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गर्ल हैं, 2 बॉय हैं, आपको पता चल ही गया होगा। तो इस तरह से आपको इनके बीच में संवाद को लिखना है। तो यहाँ